हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस सैनिक समाचार चैनल में। दोस्तों, आज की वीडियो में बात करेंगे रक्षा मंत्रालय की पहल की वजह से अब पूर्व सैनिकों के लिए जो एक बड़ी खबर है और पूर्व सैनिकों को एक बहुत बड़ा लाभ मिल रहा है। हम बात करेंगे स्पर्श की तरफ से जो है बहुत सारी चीज़ें पेंडिंग चल रही थी और इवन पेंशनर्स ने अपना नॉन पेमेंट सर्टिफिकेट जमा किया था, लेकिन दोस्तों आज 2 से 3 महीने हो चुके हैं, उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हो रही थी। और कहीं ना कहीं दोस्तों जो सीपी ग्राम का जो बनाने का जो उद्देश्य था वो पूरा नहीं हो रहा था। तो बात करेंगे दोस्तों आज की इस वीडियो में अभी जो है लेटेस्ट क्या हुआ है और किस तरीके से जो है पूर्व सैनिकों के लिए इम्पोर्टेंट है। दोस्तों एमएससीपी पर एक ज़बरदस्त अपडेट आ रहा है, जहाँ पे एमएससीपी पर जैसा कि हमने बात किया था कि पेंशनर्स खुद ही जो है सीपी ग्राम में अपना जो है कंप्लेंट डाल रहे हैं और उसके बाद से उनको एमएससीपी का लाभ मिल रहा है। लेकिन दोस्तों हमने ये भी कहा था कि आपको एलिजिबिलिटी खुद चेक करना है कि अगर आप एलिजिबल हैं तो, अगर आप एलिजिबल नहीं हैं तो वहाँ से आपका जो है रिजेक्ट भी हो सकता है। बात करेंगे नेक्स्ट अपडेट की, जहाँ पे दोस्तों ईसीएचएस ने जो है अपने मेंबर्स के लिए एक बड़ी खुशखबरी दी है और हम उन मेंबर्स की बात कर रहे हैं जो कि जिनका पेरेंट पॉलीक्लिनिक बहुत दूर है और वो वहाँ पे नहीं जा पाते। तो अगर वो नॉन पेरेंट पॉलीक्लिनिक में जाते हैं मेडिसिन लेने, तो अब उनके लिए कुछ बेनिफिट्स हैं, कुछ नए नियमों में बदलाव हुआ है, उसके बारे में बात करेंगे। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं आज के इन सभी इंपॉर्टेंट अपडेट्स के बारे में। दोस्तों और चैनल पे आप पहली बार हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, जिससे आने वाली हर वीडियो का अपडेट आपको मिलता रहे, और साथ ही साथ बेल आइकन ज़रूर दबाएं। दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें, क्योंकि ये सब जो है पेंशनर्स के ग्रीवेंसेस के लिए है और पेंशनर्स की डिटेल पे है। तो बात करते हैं दोस्तों पहले अपडेट की, जहाँ पे सीपी ग्राम में जो है नंबर ऑफ जो केसेस थे वो बढ़ रहे थे, लेकिन केसेस का रिजोल्यूशन नहीं बढ़ रहा था। इससे पहले जिन जिन लोगों का जो बैंक से माइग्रेशन हुआ था स्पर्श में, उनको फटाफट जो है प्रोसेस पूरा पता था कि उनको सिर्फ नॉन पेमेंट सर्टिफिकेट देना है और उस नॉन पेमेंट सर्टिफिकेट के बेस पे उनको जो है उनका एरियर मिलता था। लेकिन अभी बहुत सारे ऐसे केसेस पड़े हुए हैं जहाँ पे पेंशनर्स ने टाइमली जो है, बैंक ने नॉन पेमेंट सर्टिफिकेट दे दिया है, लेकिन स्पर्श की तरफ से काफ़ी देरी थी। इसमें दोस्तों रक्षा मंत्रालय की पहल हुई, जहाँ पे उन्होंने निकाली लिस्ट जो कि 30 दिन से ज़्यादा जिन लोगों के पेंडिंग चल रहे हैं। और अब दोस्तों जो पेंशनर्स हैं जिनको जो है जिनका एरियर बकाया था, उनको दोस्तों अब एरियर मिलना शुरू हुआ है। और 2 अप्रैल को और 3 अप्रैल को भी दोस्तों जो है जो पेंडिंग केसेस थे, जहाँ पे सीपी ग्राम ने पाया कि नॉन पेमेंट सर्टिफिकेट भी है और जो एरियर की एलिजिबिलिटी है वो भी है, तो दोस्तों अलग अलग जो है, क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ सीपी ग्राम किसी पीसीडीए 568 के सर्कुलर के काम नहीं करता, 570 पे सर्कुलर पे काम नहीं करता, ये सब जो है एज ए ग्लोब काम करता है। और अलग अलग पेंशनर्स का, इस टाइम हम ये नहीं कह रहे कि सिर्फ जो है 568 का मिला है। अभी फ़िलहाल जो है 568 के बड़े सारे केसेस थे एरियर के, वो जो है 2 अप्रैल को 3 अप्रैल को जो है एरियर के साथ जो है पेंशनर्स के खाते में है। तो दोस्तों ये पेंशनर्स के लिए बहुत अच्छी खबर है, जहाँ पे अब रक्षा मंत्रालय की तरफ से भी पहल की जा रही है, क्योंकि ये वो चीज़ें जो पेंशनर्स का अधिकार है। मैक्सिमम केसेस दोस्तों इसमें जो है सही है, और अब जो है जो पेंशन का भुगतान, एरियर का भुगतान जो है, तो ना सिर्फ जो है अभी 46% पेंशन, साथ ही साथ दोस्तों जो आपके लॉन्ग पेंडिंग डिमांड्स थी, जो लॉन्ग पेंडिंग एरियर था, वो भी आपके खाते में जमा हो रहा है। और अभी बहुत सारे पेंशनर्स के लिए खुशखबरी है कि जो इतने टाइम से जो ग्रीवेंस था, जो उन्होंने सीपी ग्राम में अपनी कंप्लेंट डाली थी, अब रक्षा मंत्रालय की पहल से अब वो एरियर मिलना शुरू हो गया है। तो दोस्तों ये बात कर रहे हैं जहाँ पे चाहे वो पीसीडीए 568 का हो या प्री 2016 पेंशनर्स के लिए हो। साथ ही साथ दोस्तों एसीपी और एमएससीपी भी, ये भी जो है जैसे जैसे पेंशनर्स का जो है नॉलेज आ रही है, और या इसका दोस्तों सारा लेटर ऑनलाइन आप चेक कर सकते हैं। सीपी ग्राम जब भी आप कोई रिस्पॉन्ड करते हैं, सीपी ग्राम की तरफ से मैसेज आता है कि आपको नॉन पेमेंट सर्टिफिकेट वो बैंक की तरफ से जारी किया जाता है, और उसके बाद से जब स्पर्श को लगता है कि सब कुछ ठीक है, तो आपको जो है पेंशन आपका जो है और एरियर आपका जो है क्रेडिट हो जाता है। दोस्तों यहाँ पे कुछ केस ऐसे भी हैं, क्योंकि ये बताना ज़रूरी है कि अगर आप अपना अप्लाई कर रहे हैं एमएससीपी के एरियर के लिए या पीसीडीए, तो आपको अपना एलिजिबिलिटी ज़रूर चेक करना है कि अगर आप प्री 2006 पेंशनर्स हैं
तो आप जो है 68 के लिए 568 के लिए, प्री 2016 है तो 570 के लिए, MSCP के लिए अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो अगर वही आपको देखना है कि 8, 16 और 24 साल जो आपने किए हैं एक सर्विस में, एक रैंक में, जो आपने 8 साल बिताए हैं, 16 साल बिताए हैं, 24 साल बिताए हैं, उसके बेसिस पे दोस्तों आपको जो है नेक्स्ट का मिलता है। लेकिन उसमें कुछ कंडीशंस भी हैं। अगर आप उस क्राइटेरिया को नहीं फॉलो करते तो वो भी आपको चेक करना है कि आपने प्रमोशन को अनविलिंग नहीं करना, आपके लिए कोई पनिशमेंट नहीं मिली हो, कोई ऐसा काम नहीं किया हो जिसकी वजह से आपको पनिशमेंट मिली हो। तो कई सारे केसेस ऐसे भी आए हैं जहाँ पे आप एलिजिबिलिटी जो क्राइटेरिया है MSCP का वो मेट नहीं कर रहे हैं और आपने CP ग्राम में डाला है और आपको वहाँ से केस आपको, क्योंकि उनके पास सारा रिकॉर्ड रहता है, उस रिकॉर्ड से वो बताते हैं कि भाई आप इस इन पॉइंट से कि 8 साल आपने किया या 16 साल एक ही रैंक पे किया, लेकिन क्योंकि आपके ने प्रमोशन अनविलिंग किया इसकी वजह से, या आपके खिलाफ जो कोई एक्शन लिया गया इसकी वजह से आपको नहीं दिया जा रहा है। तो दोस्तों इसमें भी कोई गलत नहीं है, अगर लगता भी है तो एटलीस्ट आपको क्लैरिटी भी होगी है कि अगर आपको लगा कि आप एलिजिबल आपने डाला, लेकिन एटलीस्ट ये है कि अब आपको पता रहेगा कि भाई मैं एलिजिबल इसलिए वजह से नहीं हूँ। तो इसी वजह से दोस्तों जो ये नंबर ऑफ केसेस थे बढ़ रहे थे, क्योंकि मैक्सिमम लोग जो है इसमें अब CP ग्राम का जो पोर्टल है, CP ग्राम की जो वेबसाइट है, उसमें जाके अपना केस पुट अप कर रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि अगर कहीं पे भी अगर वो एलिजिबल हैं तो एटलीस्ट इनका लॉन्ग पेंडिंग जो पैसा है उनको मिल सके। तो दोस्तों ये हम बात कर रहे हैं MSCP की, सेम बाकी एरियर पे भी लागू होता है। तो दोस्तों आप एक बार अपनी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया चेक करें। एरियर तो मिल रहा है, ये तो 100% है, ये आज की बात नहीं दोस्तों, ये जनवरी में मिला, फरवरी में मिला, दिसंबर में मिला, और ये उन्हीं लोगों को मिला जिन्होंने अप्लाई किया था और उन लोगों को मिला जिनको कि थोड़ा सा इस पर डिटेल किया था। मैं आपको फिर से कहूँगा कि आप इन जो भी ये लेटर्स है इसको एक बार पढ़ने के बाद से अगर आपको लगता है कि भाई 1% भी चांसेस है तो आप इसको जो है अप्लाई कर सकते हैं। बात करते हैं दोस्तों नेक्स्ट अपडेट की, जहाँ पे ECHS ने एक बार फिर से जो है पूर्व सैनिकों के लिए एक अच्छी खबर है, और ये है नॉन पेरेंट पॉलीक्लिनिक। अगर आप नॉन पेरेंट पॉलीक्लिनिक से कोई भी दवाई लेते हैं तो वहाँ पे एक लिमिट थी, पहले था 7 दिन का, लेकिन मैनुअल प्रोसेस था, तो कहीं से भी जो है जो वहाँ के मेडिकल ऑफिसर है अगर वो देखते थे कि वो मेडिसिन उनके पास प्रॉपर मात्रा में है तो वो अपने इंटेलिजेंस के अकॉर्डिंग, अपने कि उस मेडिसिन की कमी नहीं होने वाली, वो 30 दिन तक दवाई दे देते थे। उसके बाद से दोस्तों आया नया सिस्टम जहाँ पे उन्होंने सॉफ्टवेयर इंप्लीमेंट कर दिया। अब सॉफ्टवेयर मीन्स एक रोबोट है, उसको जो बताया गया वो वही करेगा। तो वहाँ पे लोगों को बहुत समस्या आ रही थी, क्योंकि सॉफ्टवेयर का जो रूल बेस था वो ये था कि अगर आप जा रहे हैं नॉन पेरेंट पॉलीक्लिनिक में तो आप, उन्होंने लिमिट लगा रही थी 7 दिन की। तो उस केस में अगर मेडिकल ऑफिसर चाहे भी कि भाई चलो ये वाली दवाई हमारे पास बहुत डबल ट्रिपल है, मतलब इसकी कोई कमी होने वाली नहीं है, तो चलो ये पेंशनर है तो ऑन ह्यूमैनिटेरियन बैकग्राउंड उनको हम 30 दिन की दे दें, 20 दिन की दे दें, वो कर सकते थे। लेकिन जब से सॉफ्टवेयर आया था दोस्तों काफ़ी ज़्यादा दिक्कत आ रही थी, और इसी वजह से जो है सॉफ्टवेयर में अपग्रेड करने की बात की जा रही थी और कई सारे कंप्लेंट लिखे गए थे, क्योंकि 7 दिन की दवाई में मतलब ये है कि आपको बार बार आपका आने जाने का खर्चा, वहाँ पे आप जो है वेट वेट करते हैं, लाइन लगती है, तो वो सब से बचने के लिए जो है थोड़ा सा टाइम लिमिट बढ़ना चाहिए। तो एक अच्छी खबर ये आ रही है कि एक बार फिर से दोस्तों जो पूर्व सैनिकों की जो ग्रीवेंस है, जो इश्यूज़ है, उसको चेक किया गया और अब सॉफ्टवेयर में ही अपग्रेड कर दिया गया, क्योंकि जहाँ पे मैनुअल और सॉफ्टवेयर दोनों होता तो दिक्कत होती है। तो क्योंकि ये सॉफ्टवेयर चल रहा है तो एक फिक्स लगा दिया गया है। अब आप अगर नॉन पेरेंट पॉलीक्लिनिक से अपना कोई भी मेडिसिन लेते हैं, नॉन पेरेंट पॉलीक्लिनिक विजिट करते हैं, तो वहाँ पे अब आप अगर मेडिसिन के लिए अप्लाई करते हैं तो अब 7 दिन की जो ड्यूरेशन है उसको अब 15 दिन कर दिया गया है। यानी कि अब आप 15 दिन की दवाई जो है एक साथ ले सकते हैं, और ये उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि उनका जो पेरेंट पॉलीक्लिनिक है वो बहुत दूर होता है और नॉन पेरेंट पॉलीक्लिनिक आसपास है, तो एटलीस्ट वहाँ से जाके वो 15-15 दिन की दवाई ले लेंगे, उससे जो है उनको जो भी मेडिसिन का जो लॉन्ग टर्म मेडिसिन है वो उसका बेनिफिट मिल जाएगा। साथ ही साथ दोस्तों बात करते हैं आज के फाइनल अपडेट की, और वो है आपका एरियर की बात करेंगे हम लोग। 3 महीने के एरियर की बात करेंगे। पेंशन आ चुकी है, एरियर नहीं आया, और अभी स्पर्श की तरफ से भी कोई डिट्टो मैसेज नहीं आया कि एरियर कब हुआ, लेकिन जो टेक्निकल इशू था वो रिजॉल्व हो गया है। तो अगले 3 से 4 दिन के अंदर अंदर आपको आपका एरियर आपके खाते में क्रेडिट हो जाएगा, क्योंकि अब ऐसा कोई टेक्निकल ग्लिच नहीं है जिसकी वजह से जो है आपकी
पेंशन में कोई दिक्कत आ सकती है। तो एरियर पेंशन ऑलरेडी 46% पे आई है, तो आपका एरियर जो है लगभग 3 महीने का आप लगा सकते हैं, जो है लगभग जो है 2200 से लेकर जो है 5000 बेस्ड अपॉन योर बेसिक सैलरी वो आ जाएगा, बेसिक पेंशन। दोस्तों ये था आज का इंपॉर्टेंट अपडेट। वीडियो को शेयर ज़रूर करें, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, जिससे कि आने वाली हर वीडियो का अपडेट आपको मिलता रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।